जय हो शनि महाराज की। आज चर्चा है शनि देव के बारे में। आज चर्चा है साढ़े साथी के बारे में। ऐसे शनि देव को कर्म फल दाता कहा गया। जो व्यक्ति जिस तरह के कर्म करते हैं उसका फल देने का काम शनि देव का है। शनि देव को न्यायाधीश कहा गया, जज कहा गया, यानी जैसा आप एक्शन करेंगे उसका जो रिएक्शन है वो शनि देव देते हैं। लेकिन मैंने देखा जब भी टीवी ओपन कीजिए ना, ज्योतिषी लोग बैठ के शनि की साढ़े साथी इस राशि वालों सावधान हो जाओ, शनि के ढैया आ गया सावधान हो जाओ। पता नहीं कितना डराते हैं। कभी समझाते नहीं है कि साढ़े साथी होता क्या है, कभी बताते नहीं कि साढ़े साथी का कैलकुलेशन कैसा होगा। सीधा बोल देंगे मीन राशि वालों साढ़े साथी शुरू हो गया, मेष राशि वालों साढ़े साथी शुरू हो गया। भैया साढ़े साथी राशि से नहीं, चंद्रमा की डिग्री से देखा जाता है। ये कौन बताएगा? हो सकता है आपका मेष राशि हो और कुछ लोगों का साढ़े साथी मेष राशि में शुरू हो गया और आपका शुरू ना हुआ हो। कैसे पता चलेगा? सारा खेल डिग्री का है। तो आज मैं आपको साढ़े साथी के पॉइंट से सारे पर्दे हटाने वाला हूं और कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आप साढ़े साथी में परेशान हैं तो जरूर कर लीजिएगा। डेफिनेटली देखेंगे आप लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं एक जस्ट एक कुंडली बना देता हूं। ये लीजिए, जन्म कुंडली है एक। पहली बात, राशि किसको कहते हैं? तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा वही आपकी राशि है। मान लीजिए हम मून को यहां लिख देते हैं, यानी हम कहेंगे कि जिसकी भी कुंडली है उसकी पहली राशि है। पहली राशि जो होता है एरीज होता है। हम कहेंगे ये कुंडली मेष राशि वालों का है। साढ़े साथी का मतलब 7.5 साल से है, इसीलिए इसको साढ़े साथी कहा जाता है। शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। कहानी समझाऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो शनि देव की बढ़िया से कहानी सुनाऊंगा आपको। बट अभी समझिए शनि का जो ट्रांजिट है वो पूरे चक्कर लगाने में 30 साल लगते हैं। 12 घर, यानी 30 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो एक घर से गुजरने में उसको लगता है, शनिदेव को लगता है एक घर से गुजरने में 2.5 साल। अब मान लीजिए कि किसी का मेष राशि है तो उसका साढ़े साथी कब शुरू होगा? तो जब चंद्रमा घूमता हुआ मीन राशि में, यानी एक घर पहले, साढ़े साथी का मतलब 7.5 साल। तो चंद्रमा जहां बैठा है, एक घर कितने डिग्री का, एक राशि कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो चंद्रमा जहां बैठा है इससे 45 डिग्री प्लस ऊपर की तरफ, 45 डिग्री माइनस नीचे की तरफ, ये साढ़े साथी होता है। यानी मून के डिग्री से, राशि से नहीं, मून के डिग्री से 45 डिग्री पहले जब चंद्रमा आएगा तो साढ़े साथी शुरू हो गया। 45 डिग्री तक जाएगा तो साढ़े साथी चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। साढ़े साथी को भी 3 फेज में रखा गया है, 2.5 साल पहले वाला, 2.5 साल मिडिल वाला, 2.5 साल बाद वाला। अब इसी को आप 45 को 30 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता, जैसे मेष राशि वालों साढ़े साथी, अब दुनिया में जितने मेष राशि वाले सबका साढ़े साथी एक साथ शुरू हो गया। ऐसा होता है क्या? किसी का चंद्रमा हो सकता है 15 डिग्री का हो, किसी का चंद्रमा हो 10 डिग्री का, किसी का चंद्रमा 1 डिग्री का हो, किसी का चंद्रमा 30 डिग्री का हो। तो साढ़े साथी एक साथ कैसे शुरू होगा? और जिसका 15 डिग्री का है उसका तो माना मैं कि जैसे मीन राशि में एंट्री होगा तो साढ़े साथी शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो 15 डिग्री का है। तो 15 डिग्री इसमें बच गया और इससे पहले वाला 30 डिग्री, तो 15 और 30 45। तो हम ये कहेंगे कि मीन राशि में जैसे ही शनि प्रवेश करेंगे, जिनका चंद्रमा 15 डिग्री का उनका साढ़े साथी शुरू हो जाएगा। लेकिन जिनका चंद्रमा 0 डिग्री का, 1 डिग्री का है, वो क्या करेंगे? जिनका चंद्रमा 1 डिग्री का है, यहां पे है, बिल्कुल इंटर कर रहा है, तो अब इससे 45 माइनस कीजिए ना। अरे चंद्रमा जब 1 डिग्री का है तो उससे 45 माइनस कीजिए, तो पता है इनका साढ़े साथी जब इस राशि में आधा पहुंचा है ना तभी शुरू हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि एक राशि 30 डिग्री का, तो 15 डिग्री यहां ले लीजिए और 30 डिग्री ये 12वीं राशि का हो गया। यानी जिनका कुंभ राशि में 15 डिग्री का जैसे ही शनि पहुंचेगा घूमता हुआ, तभी मेष राशि वालों का 7.5 शुरू हो जाएगा। जिनका 1 डिग्री का चंद्रमा होगा, जिनका 15 डिग्री का होगा वो अलग है। अब जिनका 30 डिग्री का है, चंद्रमा एकदम आखिरी में है मेष राशि के एकदम लास्ट में 30 डिग्री का है, अब इनकी 7.5 कब शुरू होगी? जब मीन राशि में आधा निकल जाएगा, मतलब 1.25 साल निकल जाएगा, 1 साल 3 महीना, जब 1.25 साल निकल जाएगा, तब जाके मेष राशि वाले जिनकी 30 डिग्री का चंद्रमा, उनका 7.5 शुरू होगा। चलेगा भी कहां तक? तो ये पूरा राशि 7.5 चलेगा, ये पूरा राशि 7.5 चलेगा, यहां आधा 7.5 चलेगा और यहां आधा 7.5 चलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? 7.5 का मतलब 7.5 साल से है चंद्रमा की डिग्री से। चंद्रमा मन है ना जी, क्यों चंद्रमा शनि के चंद्रमा से ही क्यों देखते हैं, किसी और ग्रह से क्यों नहीं देखते? क्योंकि पता है चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे पॉजिटिव रिजल्ट देता है, सबसे एनर्जेटिक रिजल्ट देता है। मैं कहता हूं कि चलिए एक बच्चे को हमने आईआईटी से भी टॉपर बना दिया, आईआईएम से टॉपर बना दिया, बट मेंटली जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में रहने लगा, वो क्या कर लेगा? वो किसी कंपनी में ग्रो कर पाएगा? किसी जगह बिजनेस कर पाएगा? क्या करेगा वो जब उसके अंदर तमस भर गया? तो ये जो चंद्रमा के खेल ही सारा जीवन में चंद्रमा और सबकॉन्शियस माइंड का है। कहते हैं जब शनि चंद्रमा से गुजर रहे होते हैं उस समय चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं, इस वजह से 7.5 शुरू होता है, यानी मन पे प्रभाव आता है। और जब व्यक्ति के मन पे ही प्रभाव आ गया तो बिजनेस पे भी आएगा, रिलेशन पे भी आएगा, जीवन में हडल शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारी सारी कायनात, सारा जो नेचर का जो कनेक्शन है हमारे माइंड से ही तो है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा विजुअलाइज करते हैं, प्रकृति वही तो देती है। तो यहाँ जो चंद्रमा जैसा सोच रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, नेचर वही तो देगी। तो जब शनि घूमता हुआ जब चंद्रमा के करीब आया तो 7.5 बन गया। ऐसे शनि चंद्रमा जब साथ बैठे तो विषयोग बन जाता है। तो सारा खेल चंद्र का है, पूरी बात समझिए। तो अब 7.5 में क्या करें? तो 7.5 में पहली बात, जिसका शनि का दशा चले तभी 7.5 का रिजल्ट आएगा। और अगर शनि बहुत अच्छा है तो फिर क्या बात है, शनि देके जाएंगे, 7.5 भी देके जाएंगे। जिनका शनि खराब है वो 7.5 में पीड़ा पाएंगे, उनको कष्ट होगा। जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा साथ बैठे हैं तो, और फिर 7.5 आ जाए तो डबल पावर आएगा। और अगर शनि खराब है तो चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित हो जाएगा, हो सकता है मेंटली डिसेबल होना पड़े, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या उपाय करें? एक बात बताइए, आप एक कमरे में हैं और कमरे के अंदर अंधेरा छाने लगे, मैं पूछूंगा आपसे क्या उपाय करेंगे? आप खिड़की खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, बल्ब जलाएंगे, क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना? सर जब चंद्रमा के पास जब शनि महाराज गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? खुद सोचिए। ओनली वन रेमेडी, द बेस्ट रेमेडी इज मेडिटेशन। आप शनि को थोड़ा ना रोक सकते हैं, शनि को गुजरने से नहीं रोक सकते कि शनि रुक जाओ भाई, शनि देव है ना, इधर मत आइए, देखिए मेरा राशि है, ऐसा थोड़ा ना होगा। वो तो जाएंगे। आपको प्रोटेक्ट किसको करना है? आपको प्रोटेक्ट चंद्रमा को करना है। आप शनिदेव को कुछ नहीं कर सकते। तो हम चंद्रमा को कैसे प्रोटेक्ट करें, कौन सा ऑरा क्रिएट करें? तो मेडिटेशन है। चंदन का टीका लगा ले, गुरु को मजबूत करें, शनिदेव मंदिर में चले जाएं, हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और 20 से 25 मिनट डेली सुबह उठने के बाद मेडिटेट करें। डेली मेडिटेशन करें, अपने मन को मजबूत करें, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को डेवलप करें, अपने ऑरा को डेवलप करें। अब आप सोचिए, कमरे में हम 5 लाइट जला दिए हैं, अंधेरा कहाँ से? रात हो जाए तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? रोशनी है ना, अंधेरा कैसे प्रवेश करेगा? तो शनि जो है, शनि की जो अंधेरी छाया है, जो एनर्जी है, वो चंद्रमा को पीड़ित नहीं कर पाएगा। और चंद्रमा माँ भी हैं, सुबह उठ के अपने माता जी के चरण स्पर्श जरूर करने हैं। कोई गो मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं भी करता हूँ, कोई गो मत रखिएगा। सुबह उठिए, सबसे पहले अपने माता जी, अपने पिताजी के चरण स्पर्श जरूर कीजिए, उनका ब्लेसिंग लीजिए, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग है ना एकदम प्योर है, एकदम प्योर। कभी कि सुना आपने किसी के माता पिता बच्चे के बारे में बुरा सोच रहे हैं? हो ही नहीं सकता। कलयुग में 1-2 लोग हो तो हो, बाकी तो इसको ना समझिए, ऐसा हो सकता है। इसलिए चंद्र को मजबूत करना है तो माता पिता के आशीर्वाद लेना है, मेडिटेशन करना है, शनिदेव की थोड़ी पूजा करना है और इंजॉय रहना है, हैप्पी रहना है। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, सोचिए ये आया है क्षणिक समय के लिए, चला जाएगा। आपका शनि कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कर्म अच्छे कीजिए। शनि देव कब नुकसान पहुंचाते हैं? आपके कर्म बुरे हैं तो।
आप सुबह उठ के ड्राइवर को डांट रहे हैं, ऑफिस में जाके स्टाफ को गाली दे रहे हैं, सबकी सैलरी रोक के बैठे हैं, क्रश कर रहे हैं। पता है शनिदेव कौन है? वो जो आपके लिए कर्मा करते हैं। आपने क्या किया? जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आप उनको क्रश कर रहे हैं, शनि खराब हो जाएंगे। और एक बार शनि महाराज खराब हो गए तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा बिजनेस बैठ जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए शनि देव को खराब करने का मतलब है अपने कर्म को खराब करना, यानी कर्म खराब करने का मतलब है शनि देव को खराब करना। तो मुझे लगता है आप 7.5 का असली मतलब अब आप समझे होंगे। मैं सभी ज्योतिषियों से कहता हूं कि उसके गहराई को समझाएं लोगों को, सिर्फ ये ना बोल दें कि मेष राशि वाली 7.5 शुरू हो गया और एक राशि में चंद्रमा पता न 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच कहाँ बैठा है, ये कौन बताएगा। इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।